नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और बात अगर नेताओं की हो तो फिर क्या कहने। उत्तर प्रदेश चुनाव में मायावती की करारी हार हुई तो उन्होंने फौरन दोष ईवीएम पर मढ़ दिया। लगे हाथों अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन कर दिया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसी के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। उन्होंने दिल्ली नगर निगम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर डाली है। ये वही ईवीएम मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल फरवरी 2015 के चुनाव में हुआ और आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली। एक बार फिर दिल्ली में नगर निगम चुनाव की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने साफ कहा कि चुनाव होंगे ईवीएम मशीन से ही होंगे। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की महाजीत से दिल्ली के सीएम केजरीवाल मशीनों से डर गए हैं। मायावती के बाद अब केजरीवाल भी बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। सीएम के दफ्तर से ऐसा पत्र भी भेजा गया। इसके बाद आप नेता खुलकर बैलेट की मांग करने लगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद मायावती जी ने और एमसीडी के चुनाव के लिए अजय माकन कांग्रेस पार्टी से, सीपीआई, सीपीएम, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की है कि यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। आम आदमी पार्टी ने भी डिमांड की है। तो मुझे लगता है बैलेट पेपर में चुनाव कराने में कोई हर्जा नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने भी चिट्ठी लिखकर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग की है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने किया पलटवार। अगर ईवीएम खराब लग रहा है तो अरविंद केजरीवाल जिस दिन 67 सीट पाए थे 70 में, तब ईवीएम खराब क्यों नहीं लगा? चुनाव आयोग ने आज दिल्ली नगर निगम के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। ऐलान के मुताबिक 27 मार्च से नामांकन शुरू होंगे, जबकि 22 अप्रैल को वोटिंग होगी। दिल्ली नगर निगम के लिए 25 अप्रैल को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि चुनाव ईवीएम के जरिए ही होंगे। अभी तक ईवीएम से इलेक्शन होता रहा है, तैयारी पूरी है। अगर सरकार करती तो रूल में चेंज करना होगा और हमको समय चाहिए उसके लिए, क्योंकि बैलेट बॉक्सेस चाहिए। तो हमने अपनी प्रॉब्लम बता दी है, लेकिन डिसीजन मैंने सरकार पे छोड़ दिया है। सवाल ये है कि अपने पक्ष में आए फैसलों को राजनीतिक पार्टियां जनता का जनादेश और विपरीत आए फैसलों को ईवीएम की खराबी मानना कब छोड़ेंगे? एक तरफ जहां विरोधी पार्टियां ईवीएम पर विवाद में फंसी हैं, वहीं बीजेपी ने नगर निगम चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 19 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं की रैली करेंगे, जिसमें करीब 55,000 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ता शामिल होंगे और दिल्ली के करीब 13,000 बूथों से आए कार्यकर्ताओं को इसके लिए निमंत्रण दिया गया है। इसके साथ ही यूपी में जीत मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी के बीजेपी कार्यालय तक पैदल जाने को भी दिल्ली की जंग से जोड़कर देखा जा रहा है। साफ है, बीजेपी बड़ी जीत के बाद भी अपनी रफ्तार धीमी नहीं कर रही। एक एक प्रदेश ही नहीं बल्कि एक एक निगम पर भी अपनी पकड़ को और मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली से विनीता यादव, श्रेया बहुगुणा के साथ प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट। वैसे बैलेट पेपर के दौर में 1971 में जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस को 352 सीटें मिली तो जनसंघ और विपक्ष ने आरोप लगाया कि रूस से मंगवाई गई न दिखने वाली स्याही की बदौलत कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई है। यानी इस तरह के आरोप पहले भी रखते रहे हैं। देश में ईवीएम का इस्तेमाल 1989 में बने कानून के बाद शुरू हुआ। उससे पहले वोटिंग के लिए बैलेट पेपर के इस्तेमाल की बात रही। 1998 में पहली बार ईवीएम से 3 राज्यों की 16 सीटों पर चुनाव हुआ। 1999 के लोकसभा चुनाव में 17 राज्यों की 46 सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और 2004 से लोकसभा की सभी सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल होता रहा है।